श्री कृष्णदास बाबू जी महाराज जी के चरणों पर अपनी पूरी साक्षात प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित श्रीमद भागवत देव जी के चरणों में अपना पूरी साक्षात प्रणाम करते हुए समस्त भक्तवृंद समस्त वैष्णव के चरणों में मेरा प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री कृष्णदास बाबू जी महाराज जी के शुभ तिरुभाव महोत्सव पे जो कथा प्रभु जी ने पिछली बार कही उसी का ही मैं कुछ अंश जो है जहां तक मेरे को स्मरण है उसको मैं दोहरा दूं। प्रभु जी ने आरंभ किया ये कहते हुए कि वैष्णव जन इस जगत से तिरुभाव लीला को क्यों प्रकाशित करते हैं। आविर्भाव तिरुभाव मात्र कहे वेद कि वेद ने शास्त्र ने तो केवल ये कह दिया कि सब लीला कभी ना ही परिच्छेद, ये सब लीलाएं वैष्णवों की निरंतर चलती रहती है। आविर्भाव तिरुभाव केवल मात्र शब्द के लिए ही व्यवहार में होता है, पर फिर भी उनकी तिरुभाव लीला में हमारे लिए शिक्षा मूलक कौन सी बात है। प्रभु जी ने कहा निश्वास न विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति कीर्तनीय मतो बाल्या हरि नाम एव जीवन। नामाष्टक के श्लोक को कहा कि वैष्णव जन भगवान के नित्य परिकर होते हुए भी इस जगत से जब कुछ अस्वस्थ लीला करते हुए अकस्मात जब शरीर छोड़ देते हैं, इस जगत की अनित्यता का परिचय दे रहे हैं कि वो भी जब यहाँ पर आते हैं तो वो भी संसार को छोड़ कर जाते हैं। प्राय जीव जो है वो माया मोहित होने के कारण भूल जाता है कि यहाँ से जाना है, तो ये बीच बीच में तिरुभाव महोत्सव आकर के क्या करते हैं, एक उस बात को लक्ष्य करते हैं कि ये स्थान जो है हमारा नित्य स्थान नहीं है। हमारे श्रीमती रक्षक श्री महाराज जी कहा करते थे वी आर नॉट मेड ऑफ मटेरियल सॉइल। हम इस मिट्टी से जो यहाँ का पंच भौतिक मिट्टी है हम इससे बने नहीं। वी आर मेड ऑफ स्पिरिचुअल सॉइल। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो उस अपराकृत देश की मिट्टी से बना हुआ है। हमारे जीव का जो नित्य स्थान है उसकी स्थिति जो है वहां पर है। तो बार बार इस तिरुभाव तिथि के माध्यम से वैष्णव जन इसका परिचय कराते हैं क्या कि संसार जो है अनित्य है, इसको भूलना नहीं। उनके विषय में जब वो पहली बार प्रभुपाद जी के निकट आए
तो प्रभुपाद जी पहले ही जिनको हरिनाम देना है उनका नाम पहले ही लिख लेते थे, किस किस को आज हरिनाम देना है, तो उनका नाम भी लिखा गया। तो हरिनाम देने के पश्चात कुछ एक भक्त ने कहा कि आप उठिए, क्योंकि अब उनको बिठाया जाएगा जिनको दीक्षा दे दी। तो फिर किसी अन्य भक्त ने कहा नहीं नहीं आप बैठिए। तो दोनों भक्त आपस में बात करने लगे कि इनको आज दीक्षा देनी भी है कि नहीं देनी। तो श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज जी ने कहा उस समय, वो आपस में जब दोनों भक्त वार्तालाप कर रहे थे, तो उन्होंने कहा आप मेरे को बता दीजिए कि आज मेरी दीक्षा की तिथि है कि नहीं। अगर मैंने अधिकार प्राप्त कर लिया दीक्षा का तो आज तो मैं दीक्षा प्राप्त कर लूंगा। अगर मेरा उतना अधिकार नहीं हुआ है अभी तो मैं केवल हरिनाम लेकर के संतुष्ट होकर के अपनी भक्ति के जीवन को जो है मैं आरंभ करूंगा। तो ऐसी जब बात चल रही थी तो दूर से ही प्रभुपाद जी ने उनकी ओर देखा। पहले प्रभुपाद जी ने उनका नाम रखा था श्री सर्वेश्वर ब्रह्मचारी, पहले नाम लिख लिया था। पर जब उनको दूर से देखा तो प्रभुपाद जी ने वो नाम परिवर्तित कर दिया और कहा कि नहीं इन्हें बिठाओ। तो बाद में उनकी दीक्षा हुई। दीक्षा देने के पश्चात नाम दिया श्री स्वाधिकारानंद ब्रह्मचारी, स्वाधिकारानंद ब्रह्मचारी। स्वाधिकारानंद ब्रह्मचारी का तो बड़ा मूल अर्थ है अपने आप में कि उनका अधिकार दीक्षा में है, ये तो उसका केवल एक बाह्य अर्थ है कि उनका अधिकार है, पर उसका आंतरिक अर्थ भी अगर देखा जाए प्रभुपाद जी के नित्य परिकर होने के नाते, माने जो जिस अधिकार में श्री प्रभुपाद जी प्रतिष्ठित हैं उसी ही अधिकार में, माने उसी क्षेत्र में ही उनका उनके साथ नित्य संबंध है, उसी ही क्षेत्र में उनका नित्य संबंध है। तो प्रभुपाद जी ने उनको वहां पर दीक्षा प्रदान करी। प्रभुपाद जी के जाने के पश्चात उनका जीवन जो था वो बहुत सरल था, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का उनका विचार था कि सादा जीवन और उच्च विचार। नंदगांव में श्री पावन सरोवर में उनकी निवास स्थली और उनकी भजन कुटी भी वहीं पर ही, और आज के दिन में उन्होंने अपना जो जगत में लीला जो संगोपन करी, लीला जो उन्होंने समाप्त करी, आज उन्होंने आज ही के दिन में करी। उनको नाम सिद्ध महात्मा गौड़ीय समाज में कहा जाता है, वो नाम सिद्ध महात्मा है। महाप्रभु चैतन्य देव का जब श्री हरिदास ठाकुर से वार्तालाप हुआ है श्री नाम चिंतामणि में, श्री भक्तिनाथ ठाकुर ने भी उस ग्रंथ के अंदर इस बात को कहा है कि कृष्ण नाम चिंतामणि अनादि चिन्मय, जय कृष्ण से नाम एक तत्व है, नाम नामी भिन्न नय नित्य शुद्ध सत्व। नाम नामी भिन्न नहीं है, वो एक ही तत्व है। और कृष्ण नाम चिंतामणि अनादि चिन्मय, नाम कैसा है? ए जड़ जगत है अक्षर आकार। इस जड़ जगत में वो नाम अक्षर के रूप में आया, प्रतीत तो होता है, हम लोगों को कैसा लगता है कि अक्षर है, पर वो अक्षर नहीं है। वो जड़ बुद्धि से दिखता है कि कृष्ण नाम अल्फाबेटिकली किसी ने लिख दिया है, पर कह रहे हैं ए जड़ जगते है अक्षर आकार, पर रसिक रूपेते है सत्व अवतार। रसिक जन इस नाम का कितना आस्वादन करते हैं तो वही जान सकते हैं। आजीवन जिन्होंने नाम परायण होकर के, जिनकी जिह्वा पर केवल कृष्ण नाम ही नर्तन किया, उन लोगों की क्या स्थिति होती है? उनको तो एक जीवन एक दिन में 24 घंटा बड़ा कम लगता है। हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने एक आष्टकम लिखा, उसका नाम है श्री अनुरागवल्ली। उस अनुरागवल्ली आष्टकम में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ऐसी अद्भुत बात कहते हैं, श्री भगवान से प्रार्थना करके कह रहे कि रे देहर अबुदानी, मेरे को असंख्य देह प्रदान करिए। बोले क्यों असंख्य देह प्रदान करें आपको? यहाँ हमसे एक ही में हमारा जो है बड़ा क्लेश हो रहा है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि देहर अबुदानी, असंख्य देह प्रदान करो। कल मैं पढ़ रहा था उसको कि असंख्य देह में क्या करेंगे? बोले वक्तार अबुदानी, उसको असंख्य देह में असंख्य मुख प्रदान करो। हमें मिल जाए कि असंख्य मुख, तो पता नहीं क्या कर बैठे, एक ही मुख से इतना कर रहे हैं कि असंख्य मुख में मिल जाए, क्या क्या बोलना शुरू कर देंगे।
तो बोले देह रबुधानी वक्ता रबुधानी, मुख मेरा क्या असंख्य हो, उन असंख्य मुखों में जिह्वा अबुधानी, असंख्य मेरी जिह्वाएं हो, क्या करेंगे? बोले नित्यंत तेषु तव नाथ गुणारूढ़ानी, मेरी जिह्वा पर आपके असंख्य गुण नर्तन करे, इसलिए मैं असंख्य जिह्वाओं को मांग रहा हूं। तो वैसे जिन महापुरुष की तिथि का हम पालन कर रहे हैं उनकी स्थिति कुछ इसी प्रकार से। नितिन लीला पुरुष भक्ति पूरी महाराज जी के विषय में कहा करते थे कि उनको कितनी स्तव स्तुति याद है। प्रभु जी पिछली बार बता रहे थे कि उनको कितनी स्तव स्तुति याद है, अगर वो 1 महीने तक भी सब स्तव गाते रहे तो भी खत्म नहीं होगा, तो रेपिटेशन नहीं होगा। 1 महीने तक भी वो स्तव गाते रहे तो रेपिटेशन नहीं होगा उनका। क्यों? ये उनका नाम में, कीर्तन में, कथा में जो अनुराग है, जिस कीर्तनीय सदा हरि को श्रीमद् महाप्रभु ने गौड़ीय वैष्णवों का प्राण बताया। कीर्तन आख्यान गौड़ीय वैष्णवों का प्राण स्वरूप है। कीर्तन आख्यान के लिए ही सब व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि कीर्तनीय सदा हरि महाप्रभु ने कह दिया है तो कीर्तन आख्यान के अतिरिक्त तो दूसरा कोई कर्तव्य नहीं है और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है हमारा। तो उस प्रकार से उन्होंने सादा जीवन उच्च विचार कर उन्होंने इसको धारण किया और इसी सिद्धांत पर उन्होंने अपना सारा जीवन व्यतीत किया। श्री नंदगांव में जब वो रहा करते थे, उनकी समाधि मंदिर आज भी वहां पर है। जब हम लोग परिक्रमा में जाते हैं तो उसका दर्शन करते हैं। तो वहां पर जब रहते थे तो प्रभु जी पिछली बार बता रहे थे कि जब लीला विश्व भक्ति विज्ञान श्री भारती महाराज जी को उनका संग प्राप्त हुआ 1956 में, तो उस समय, अब देखो ऐसे प्राचीन महात्माओं के मुख से ये सब बातें जो प्रकाशित होती हैं, प्रत्यक्ष संग प्राप्त किया, साक्षात देखा, जिसको श्री सनातन गोस्वामी पाद ने अपनी टीका में बड़ी सुंदर बात की। श्री भागवतामृत में सनातन गोस्वामी पाद ने कहा कि जब श्री परीक्षित जी महाराज ने भागवत जी को सुना और भागवत सुनने के पश्चात बृहद भागवतामृत को अपनी माता को कहा, फिर बाद में श्री जन्मजय ऋषि ने ही उसी ही कथा को किसको कहा? श्री जैमिनी ऋषि ने जन्मजय जी को कहा। तो जैमिनी ऋषि ने एक स्थान पर आरंभ में कहा कि मैं इस कथा को कहने का अधिकारी नहीं। क्यों? उन्होंने दैनतावश कह दिया, मैं अधिकारी नहीं। श्री सनातन गोस्वामी पाद बोले नहीं नहीं, वही अधिकारी हैं, क्योंकि जब श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा श्री परीक्षित जी को तो भी वो वहां थे, जब श्री परीक्षित जी ने शुक्रा जी को कहा तो भी वहां थे। तो सनातन गोस्वामी पाद ने टीका में कहा कि ज्ञान से उत्पन्न की गई, ज्ञान से जिस अर्थ को अर्जित किया जाता है उसकी तो एक स्थिति होती है, पर साक्षात अनुभव से प्रतिपादनात् श्रोतात् हृदय ग्रह, जिसने साक्षात उसका अनुभव किया है उसकी वाणी से साक्षात सुनने से क्या होता है? हृदय में सीधा प्रवेश करती है। तुम्हारे महाराज जी ने 1956 में जब उनका संग किया, साक्षात देखा, उनके चरित्र को देखा कि कैसे बोले, मैंने इनको देखा नहीं कभी सोते हुए, कैसे देखा कभी ये कभी सोते नहीं। ये अति मानवीय चरित्र ही है और क्या है, ये अति मर्द चरित्र है कि साक्षात देख रहे कि वो सो नहीं रहे और कभी भी वो क्लांत नहीं है, थके हुए नहीं है, निरंतर कीर्तन करे जा रहे, निरंतर कथा करे जा रहे, और जीवन में किस प्रकार से किसी प्रकार की कोई स्पृहा नहीं। प्रभुपाद जी के जनों का यही तो विशेषता है कि एक तरफ तो कहीं संपूर्ण वैराग्य दिखाया गया और एक तरफ संपूर्ण वस्तुओं को ग्रहण करने के भीतर भी वैराग्य ही नहीं है। सब चीजें वस्तुएं स्वीकार ली तो भी वैराग्य है, कुछ नहीं स्वीकारा तो भी वैराग्य है। ये दोनों आदर्श देखना पड़ेगा, ये दोनों वस्तुएं देखनी पड़ेंगी। एक तरफ श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज कुछ भी नहीं स्वीकार करते, जो भी उनके निकट वस्तु आएगी उसको थोड़ा सा ग्रहण कर लिया, बाकी सब बांट दिया। और दूसरी तरफ हमारे गुरुवर्गों ने सेवा के लिए, महाप्रभु जी की सेवा के प्रचार के लिए बहुत कुछ स्वीकारा है। तो दोनों ही आदर्शों को देखना पड़ेगा, दोनों ही चीजों को देख करके ही हम जो सामंजस्य जो कर सकते हैं। तो श्रील महाराज जी कहा करते थे कि मैंने उनसे एक चीज, कुछ जो शिक्षाएं ली वो एक शिक्षा मैं कह देता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने उनके मुख से कथा सुनी मृगारी की, मृगारी और श्री नारद जी का संवाद जब हुआ। कथा हम लोग प्राय जानते ही, पशुओं की हत्या करने वाला, निर्मम हत्या करने वाला, उनको आधा मारकर छोड़ करके सुख लेने वाला व्यक्ति था मृगारी, पूर्ण रूप से नहीं मारता था। तो नारद जी उनके निकट आए और नारद जी के संपर्क से क्या हुआ, उनका हृदय परिवर्तित हो गया। महापुरुषों का ऐसा ही प्रभाव होता है कि कुछ थोड़े से क्षणों में ही चित्त को परिवर्तित कर देते हैं। चित्त परिवर्तित हो गया। नारद जी ने कहा आज से मेरी बात मानना। बोले क्या? बोले पशुओं की हत्या मत करना। पशुओं की हत्या नहीं करूंगा, मेरा जीवन कैसे चलेगा? मैं तो और कुछ जानता ही नहीं, बिना इसको मारे में क्या करूंगा?
नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करना, जो भी वस्तु होगी आपको मिल जाएगी। जीवन चलाने के लिए जो वस्तु आपको चाहिए वो आपके पास अपने आप आ जाएगी। ठीक है, चलो। अब जब से इस प्रकार से जीवन जिया, साधुता का जीवन जिया, सर्वत्र बात फैल गई, सर्वविदित हो गया कि मृगारी अब कैसे बन गए, भक्त बन गए हैं। अब भक्त बन गए हैं तो सब लोग वस्तु उनके पास लाने लगे, भरण पोषण सही से होने लगा। तो नारद जी जब 6 महीने बाद उनसे मिलने आए तो नारद जी को दूर से देख करके प्रणाम किया। महाराज जी बताते, प्रभु जी बता रहे थे कि साथ में श्री पर्वत मुनि भी उनके साथ आए, दूर से ही देखकर प्रणाम किया और गुरु जी को बोला, गुरु जी आप इतनी वस्तुएं में मत भेजा करो, आप हमें इतनी वस्तुएं मत भेजा करो। क्यों? बोले इतने व्यवहार की आवश्यकता होती नहीं है। तो नारद जी ने कहा जितनी आवश्यकता है उतना कर लेना, बाकी जो है बांट देना। ऐसे ही श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज जी के जीवन में भी जब भी कोई उन्हें अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तु दे जाता तो उसका व्यवहार स्वयं के लिए नहीं करते थे, वो उसको आगे जो है बांट देते थे। क्या व्यवहार करते? हरिनाम की पुस्तिका, प्रभुपाद जी का आदर्श ही पालन कर, हरिनाम की पुस्तिका लिखवा करके हरिनाम की महिमा जो है, जो शास्त्र में पूरी पूरी भागवत जी में महिमा कही गई है, एतते निवृत्तमान नाम इच्छिकाम कुतो अभयम योगी नाम निपर्णित हरिनाम अनुकीर्तन, सबको हरिनाम की शिक्षा दे, उसकी पुस्तिका बंटवा कर सब जगह बंटवा देते। नहीं तो तख्तियां होती हैं हरिनाम की, वो तख्तियां लिखवा करके सब स्थानों पर जो है पहुंचा देते। महामंत्र की लिखी हुई तख्ती जो होती है उस तख्तियों को लिखवा करके सब स्थान पर जो है पहुंचा देते। कभी कोई उनसे पूछता आपका नाम क्या है, प्रभुपाद जी ने तो नाम दिया था कुछ और है, पर लेकिन उनसे पूछा आपका नाम क्या है तो प्यार बोल दिया, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण के दास। तो सबने क्या कह दिया? कृष्णदास, कृष्णदास। अब वास्तविक जीव की उपाधि तो यही ही है, भगवान का दास है। वो बात अन्यथा दूसरी है कि वो दासता में उसका क्या रस है वो प्रकाशित नहीं हुआ है, पर मूलतः तो कृष्ण का दास ही। फिर अन्य उनके जो गुरु भाई थे उन्होंने क्या कह दिया, उनके जीवन को देखकर कह दिया अकिंचन कृष्णदास। अकिंचन माने जो जो जिनका कुछ भी नहीं। कुंती जी ने इस अकिंचन शब्द को अपनी स्तुति में व्यवहार किया। जब कुंती जी श्री भगवान की स्तुति कर रही है, जब श्री कृष्ण द्वारका जा रहे हैं और श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कुंती जी कह रही है नमो अकिंचन वित्ताय निष्किंचन निवृत्तय आत्मारामाय शांताय कैवल्य पते नमः। हे प्रभु आप कौन हैं? आप तो अकिंचनों के वित्त हैं। आप उनके जगत का तो वित्त अलग अलग हो सकता है सबका, पर अकिंचन लोग जो कुछ भी नहीं चाहते, आपकी कृपा के अतिरिक्त, आपके भजन के अतिरिक्त उनका और कोई संबल नहीं है, आपकी भजन और कृपा के अतिरिक्त उनका और कोई संपदा नहीं है, केवल आप ही उनकी संपदा है। तो कुंती जी ने भी इस अकिंचन शब्द का व्यवहार कहा कि जो अकिंचन शब्द है उन अकिंचनों के वास्तविक वित्त आप हैं, वास्तविक धन तो भक्तों के आप ही हैं। भगवान के भक्तों का वास्तविक धन क्या है? भगवान ही है और कोई नहीं है। बाकी सब तो आएगा और जाएगा, और जो भगवत भक्ति रूपी धन भक्त लोग अर्जित कर लेते हैं, इसीलिए वो महाधनी कहलाते हैं। वो धनियों के भी महाधनी है कि इस धन को स्वीकार करते हैं। तो नाम बता देते, मेरा नाम क्या है? कृष्णदास। कभी किसी सब गुरु भाइयों ने मिलकर कह दिया कौन है? अकिंचन है। क्यों? नाम बिना, महाप्रभु जी ने इस बात को कहा, जब महाप्रभु जी संन्यास लेने वाले ना सब नदिया वासियों को बुलाया और महाप्रभु जी ने एक शिक्षा दी। महाप्रभु जी ने कहा यदि आमार प्रति हो स्नेह सभा का, अगर आप सबका मेरे प्रति स्नेह है, महाप्रभु जी के प्रति समस्त नदिया वासियों का स्नेह है, पर महाप्रभु कह रहे अगर आपका मेरे प्रति स्नेह है तो क्या करना? कृष्ण बिना ना किछु बलि, कृष्ण के बिना और कुछ मत करना, कृष्ण बोलने के अलावा कुछ मत करना। अगर मेरे से प्रेम करते हो, अगर अपने हृदय के स्नेह को व्यक्त करना चाहते हो तो कृष्ण के अलावा कुछ मत बोलना। यही ही मेरी सबसे बड़ी सेवा है, इसी से ही जो है मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। तो इनका जो जीवन चरित्र जो प्रभु जी ने पिछली बार सुनाया, उसमें इन्हीं सब बातों को ही प्रभु जी ने पुनः पुनः स्पर्श किया। इस प्रकार से 72 श्लोकों में जो श्रीमद महाप्रभु जी की महिमा नित्य लीला पर विष्णु भक्त श्रीधर महाराज जी ने गाई, उन 72 श्लोकों प्रेम धाम स्तोत्र, प्रेम धाम देवमेव नवमी गौर सुंदर, उसमें प्रभु जी श्लोक उच्चारण कर रहे थे कृष्ण 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 कीर्तनम राम 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 रम्य दिव्य छंद नर्तनम, ऐसी कुछ था, मेरे को याद नहीं आ रहा पूरा। अरे नाम जब करते श्री महाराज
बाबा जी महाराज नाम करते थे तो बीच में इस कीर्तन का उच्चारण करते थे। 72 श्लोकों में श्रीमद् महाप्रभु जी की पूरी लीला को ही उन्होंने गाया है, तो बोले इस श्लोक का उच्चारण करते थे बीच में हरिनाम करते हुए, निरंतर मृदंग वाद्य करते, मृदंग बजाते हुए, कीर्तन गाते हुए। और कहते कि हमारे जो गुरु महाराज जी नित्य लाभ प्रविष्ट भक्ति पूरी महाराज जी हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें 3 बातें उनकी स्मरण, एक उनका मधुर कीर्तन, दूसरा उनका मधुर मृदंग वादन, और तीसरा उनके मुख पर जो मधुर हास्य था, उनका मधुर हास्य। ये 3 चीजें जो उनकी थी, यही कुछ बातें लिखा था उस समय प्रभु जी की, मेरे को जो याद आई वही ही महाराज जी के चरणों में जो है उन्हीं को ही समर्पित करते हैं। ये कह करके मैं अपनी वाणी को जो है विराम देता हूँ। श्री गुरुदेव की जय। प्रविष्ट कृष्णदास बाबा जी महाराज की जय। कृष्ण 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 नाम कीर्तनम राम राम गान रम्य दिव्य चंद्र नर्तनम यत्र यत्र कृष्ण नाम दान लोक निस्तरम प्रेम धाम देवमेव नौमि गौर सुंदरम। ये वाला श्लोक श्रवण कराते थे। अभी हम लोग श्रील कृष्णदास बाबा जी महाराज जी के विषय में कुछ कथा हम लोगों ने अभी श्रवण की। श्रील कृष्णदास बाबा जी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण आश्रित। श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने जब श्रीला कृष्णदास बाबा जी महाराज जी ने अप्रकट लीला की, तब श्रीला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के मठ में एक उत्सव का आयोजन किया गया, विरहा महोत्सव का। उसी में उन्होंने कृष्णदास बाबा जी महाराज जी की कुछ कथा को श्रवण कराया था। वो वर्णन कर रहे हैं कि वर्ष 1925 में श्रीला बाबा जी महाराज जी का प्रभुपाद जी के पास में आना हुआ, और उस समय उनकी युवा अवस्था थी, देखने में अत्यंत सुंदर, और श्रीला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं कि उनके साथ में मेरी बहुत अच्छे से मित्रता हुई। कारण क्या था? 3-4 कारण कह रहे हैं बने हम मेरे लिए। उनके साथ मेरी नेचुरल फ्रेंडशिप हो गई। क्यों? क्योंकि एक तो हम सिमिलर हाई सोशल रैंक, कि हम लोगों का जो बैकग्राउंड था, माता पिता का घर, संस्कार, विद्या, हम लोगों की प्राय एक जैसी थी। श्रील कृष्णदास बाबा जी महाराज बहुत अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति थे और बहुत अच्छे संस्कार लेकर के आए थे अपने घर से। फिर बोल रहे हैं सिमिलर एजुकेशन, सिमिलर सिंप्लिसिटी हमारी, और सिमिलर अर्नेस्टनेस फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस ब्रॉट अस टुगेदर। हम लोगों को 3-4 चीजें थी हम लोगों में कॉमन, जिसके कारण हम एक दूसरे के नेचुरल फ्रेंड बन गए, मित्र बन गए। एक तो परिवार का बैकग्राउंड एक जैसा था, दूसरा हमारी विद्या अध्ययन भी जो हुआ, मैंने भी संस्कृत पढ़ी अच्छी तरह से, इन्होंने भी अच्छी तरह से संस्कृत पढ़ी हुई थी। मैंने अंग्रेजी अच्छी तरह से पढ़ी हुई थी, इनकी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी थी। ऐसे सिमिलर हमारा एजुकेशन भी था। सिमिलर सिंप्लिसिटी, श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते थे मेरे को बहुत सिंपल रहना पसंद था।
किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए जिसके द्वारा कुछ बुद्धि जो है दूसरी तरफ लगानी पड़े। इसी तरह से बाबा जी महाराज जी का था। और फिर सिमिलर अर्नेस्टनेस, इसको क्या कहेंगे हिंदी में? उत्कंठा नहीं, अर्नेस्टनेस का मतलब होता है कि एक ही प्रकार का उद्देश्य, जीवन का एक ही प्रकार का उद्देश्य। अर्थात मित्रता किसमें होती है? अंग्रेजी में एक कहावत है, द बर्ड ऑफ द सेम फेदर फ्लोट्स टुगेदर। जिन पक्षियों के पंख एक जैसे होते हैं वही इकट्ठे उड़ते हैं। अगर एक जैसे पंख ना हो, इकट्ठे उड़ पाएंगे? इकट्ठे नहीं उड़ पाते। तो इसीलिए उन्होंने कुछ इस तरह की बातें बतलाई। कह रहे हैं धीरे धीरे श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं कि मेरा इनके साथ में संबंध होता गया और ग्रेजुअली क्या हुआ, हमारा इंटीमेट रिलेशनशिप हुआ, बहुत निकट का। मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता था और वो भी मेरे को अप्रिशिएट ही करते थे और भक्ति में उत्साह प्रदान करते थे। मैं उनको क्यों अप्रिशिएट करता था, उसके लिए एक मुख्य बात बताई कि ही वॉज वेरी फर्म इन हिज प्रिंसिपल्स। जो शास्त्र की बात, प्रभुपाद जी की बात को वो श्रवण कर लेते, उसको बड़ी अच्छी तरह से अपने जीवन में पालन करते थे और बहुत अधिक ईमानदारी के साथ में ही अपना भजन करना, साधन करना और गुरु के प्रति मर्यादा, भक्तों के प्रति एक व्यवहार, इसमें वो बहुत अधिक ईमानदार थे। इस बात को भी बताया। एक समय कह रहे हैं जब मेरे श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को दिल्ली का इंचार्ज बनाया गया, दिल्ली मठ में, तो उस समय कह रहे हैं मैंने श्रील प्रभुपाद जी को कहा कि जो स्वाधिकारानंद प्रभु हैं ये अच्छी तरह से पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सभ्य परिवार के हैं, इसको अगर आप दिल्ली में मेरे पास में भेज दो तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। प्रभुपाद जी ने साथ साथ में श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को कहा कि इफ यू कैन टेक हिम एंड एंगेज हिम इन प्रीचिंग सर्विस फॉर महाप्रभु, देन यू विल डू द वर्क ऑफ अ ग्रेट, अ रियल फ्रेंड टू हिम। अगर आप इनको सचमुच में अपने साथ लेकर के जाओगे और श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रचार की सेवा इनके माध्यम से करवाओगे, तो इससे क्या होगा, आप इनके वास्तविक रूप में बहुत अच्छे मित्र का कार्य करोगे। क्यों? क्योंकि किसी को भगवान की सेवा में शुद्ध रूप से नियुक्त करना, इसका अर्थ क्या होता है, उसके प्रति वास्तविक रूप में मित्रता निभाना, उनसे भगवान की सेवा को करवाना वास्तविक रूप में मित्रता है। तो इसलिए आप उनको लेकर के जा सकते, बहुत अच्छा होगा आप उनको भगवान चैतन्य की सेवा में, उनके प्रचार की सेवा में लगाना। जो अभी बात बोल रहा था वो भी श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने बोली, he had very much appreciation for me and I also had appreciation for him in his sincere search after Krishna consciousness। उनकी बहुत सिंसियर अप्रोच थी भक्ति के लिए, सिंसियर सर्च, कि मेरे को वास्तविक रूप में कृष्ण भक्ति की बातों को जानना है, उसमें अच्छी तरह से प्रवेश करने की उनकी प्रबल आकांक्षा थी और उसी में ही अपनी पूरी एनर्जी, उसमें पूरा अपना एफर्ट लगाते थे।
He had mostly a scriptural nature. ग्रंथों का बड़ी अच्छी तरह से अध्ययन करते रहते थे, कीर्तन बहुत सारे गाते थे, अष्टकम पढ़ते थे पुनः पुनः। और श्री चैतन्य महाप्रभु की जो बात, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया कि भजनेर मध्य श्रेष्ठ नव विदा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निर अपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। जो चैतन्य महाप्रभु ने ये बात बतलाई, इस बात का वो बहुत अधिक उन्होंने अपने हृदय में इसको एक सिंहासन देकर के बड़े अच्छी तरह से इस बात को, जैसे भगवान की बात जो है वो साधारण होती नहीं। श्रील कृष्णदास बाबा जी महाराज जी कहते थे कि अगर मैं त्यागी व्यक्ति नहीं बना होता, यदि मैंने घर परिवार छोड़ के ब्रह्मचारी के रूप में प्रभुपाद जी के पास रहना प्रारंभ नहीं किया होता, यदि मैं काम करता होता, कहीं रहता होता, तो मैं क्या करता? चैतन्य महाप्रभु ने जो जो बातें बोली हैं उसको एक एक ताम्र पत्र के ऊपर लिख करके बहुत बड़ा एक स्थान बनाता, अत्यंत सुंदर, और सब लोगों को वहां पर बुलाता कि देखो ये जो सारे शब्द हैं कितना अधिक संजो करके रखने वाले हैं। इन सब का ये सारे शब्द ऐसे हैं जैसे कि स्वर्ण अक्षर लिखे गए हों, स्वर्ण अक्षरों में इनको लिखना चाहिए। इस तरह से उनको सजावट करता सारे शब्दों की, और स्थान स्थान पर उसका वितरण करता। इतने महत्वपूर्ण शब्द हैं। उसी में से सबसे अधिक अपने हृदय में वो कहते थे, मैंने इस हृदय में इसको किस प्रकार से स्थान दे करके रखा है, कैसे सिंहासन पर इसको सजाया है, उसके विषय में मुख से वर्णन करना संभव पर नहीं है। कौन सा वचन? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, कि जो भजन में से, भजन भक्ति करने के साधन भक्ति के बहुत सारे अंग हैं, उसमें से जो सर्वश्रेष्ठ चैतन्य महाप्रभु ने कहा वो कौन सा है? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन उसमें सबसे श्रेष्ठ है। उस वचन को उन्होंने अपने हृदय में स्थान दिया, इसीलिए वो सब समय उनको जिसने भी देखा, प्राचीन वैष्णव स्थान स्थान पर रहते थे, स्थान स्थान पर जाते थे, उनको जिसने भी देखा उसी अवस्था में ही देखा, कभी और कोई क्रिया करते हुए देखा नहीं। हमारे गुरु महाराज जी बोलते थे कि मैंने उनको कीर्तन करते हुए देखना, उनको हरि नाम करते हुए देखना, उनको मृदंग बजाते हुए देखना, कथा सुनते हुए देखना। इसके अतिरिक्त कभी किसी से वार्तालाप करते हुए, किसी को कुछ बोलते हुए या सुनते हुए कभी देखा ही नहीं, कभी भी नहीं। महीनों महीनों इकट्ठे रहते हैं, किंतु कुछ भी उनको केवल क्या सुनते हैं? कीर्तन करते हैं, मृदंग बजाते हैं, स्तव पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ने बैठ जाते हैं, इसी तरह से करते हैं। तो इसलिए उन्होंने अपने हृदय में इस वचन को बहुत अधिक स्थान दिया था। दूसरा एक वचन कहते थे कि किसको सिंहासन के ऊपर सजा करके रखना बड़ी अच्छी तरह से, जैसे भगवान के विग्रह को बहुत प्रेम से सजा करके रखना, उसी तरह से महाप्रभु की और एक बात को कहते हैं बड़ी अच्छी तरह से सिंहासन दे करके रखा। कौन सी वाली? उसमें कहते थे ग्राम्य वार्ता ना सुनी वे
ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, भालो ना खाइबे आर भालो ना परिबे। ग्राम्य वार्ता, भगवान की विशुद्ध कथा को छोड़ करके और कोई वार्ता कहते ही नहीं थे। उनको किसी ने कुछ भी क्यों नहीं बोलना, उन्होंने केवल क्या बोलना है, हंसते हंसते हरे कृष्णा हरे कृष्णा, इतना कह करके उन्होंने अपना आगे बढ़ जाना। मथुरा में हमारे प्रभु जी रहते थे, शेष शाही प्रभु, गुरुदेव के गुरु भाई शेष शाही प्रभु। अभी तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया कुछ वर्ष पहले। वो शेष शाही प्रभु बोलते थे कि कृष्णदास बाबा जी महाराज तो पहले ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी वेश था प्रभुपाद जी के समय से। बाद में फिर नंदगांव में आ गए, ब्रज में रहने लगे, तो उन्होंने अपनी आप से ही वस्त्र जो है बहुत छोटे पहनते हैं और किसी से लेना ना पड़े वस्त्र, कभी चिंता ना करनी पड़े वस्त्र की, इसलिए बहुत छोटे वस्त्र लेकर के ही रहते थे। बाबा जी वेश उन्होंने किसी से लिया नहीं, अपने जीवन को केवल सरल बनाने के लिए बहुत अधिक उन्होंने क्या कर लिया था, ऐसे ही कपड़े छोटे छोटे पहन लिए और गांव के लोगों ने अपने आप बोलना शुरू किया, बाबा जी महाराज बाबा जी महाराज। तो परम गुरुदेव के सामने जब आते थे, शेष शाही प्रभु बोलते हैं कि हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने मथुरा में आना, बाबा जी महाराज उनके पास आकर के रह जाएंगे। और परम गुरुदेव उनको देखने से ही बोलते थे कि तू बेकार आदमी है, तू बेकार आदमी है, तूने प्रभुपाद जी ने तेरे को कपड़े दिए लाल वाले, तूने अपने आप से सफेद कपड़े पहन लिए, तू बेकार आदमी है। इस तरह से बोलते उनको। और तुम कभी यहां आते हो, कभी यहां आते हो, कभी यहां आते हो, जहां इच्छा वहां पर रहते हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो केवल क्या कहते, मुस्कुरा देते बड़ी जोर जोर से और हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, और चरण पकड़ लेते परम गुरुदेव के, और कुछ भी बोलते ही नहीं, नो एक्सप्लेनेशन, कुछ नहीं बोलते, सिर्फ चरण पकड़ के उसी में अपना सिर लगा देते, हरे कृष्णा इतना ही करते। श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बोल रहे हैं कि वो यद्यपि अलग अलग गौड़िया मठ बने, अलग अलग गुरु भाई, कोई किसी जगह रहता, कोई किसी जगह रहता, किंतु ये अपना सबके पास में पहुंच जाते, समय समय पर सबके पास ही पहुंच जाते। और किसी के साथ में किसी को इनसे कंप्लेन नहीं होती कि हमारी बात सुनी इसने वहां बोल दी, उनकी बात सुनी हमारे को बोल दी, कोई और चीज की, ऐसे वाला कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि बात ही नहीं करते किसी से भी, केवल क्या करते हैं, हरे कृष्णा। वहां जब कीर्तन प्रारंभ होता है, कीर्तन में बैठ जाते हैं, कथा होती है तो कथा सुनते हैं, उस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए इनसे किसी को कभी जीवन में कोई शिकायत हुई नहीं, बिल्कुल भी किसी को इनसे कोई शिकायत नहीं हुई। नहीं तो क्या होता है, अलग अलग लोगों की शिकायत होती, किंतु इनसे किसी को कोई शिकायत होती नहीं। एक व्यक्ति ने इनको जगह दी, हमारे महाराज जी वाली बात बोलते थे, वृंदावन में रमण रेती में 2 भाई थे, जमीन का बंटवारा हुआ, एक ने अपनी जगह इनको दे दी। बाबा जी महाराज ने वहां पर किसी को कह करके ईंट डलवा दी और कुछ सीमेंट बजरी इत्यादि डलवा दी। अभी जिस दिन बनाने के लिए प्रारंभ करेंगे, उसी दिन ही क्या हुआ, दूसरा वाला भाई वो कहते, बाबा जी महाराज आप तो भजन करोगे, कुटीर बनाओगे,
आपको क्या फर्क पड़ता ये वाली जमीन या ये वाली जमीन? दो भाइयों में बंटवारा हुआ था, एक ने बाबा जी महाराज जी को दे दी, एक के पास अपनी वाली रह गई। वो बोलता बाबा जी महाराज आप मेरे वाली ले लो और जो आपको मिली है वो मेरे को दे दो। वो इतना सुनने से ही बाबा जी महाराज क्या कहते हैं? बाबा जी महाराज कहते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कहते बाबा जी महाराज समझा नहीं, आप क्या बोल रहे हो? तो ये जमीन भी तुम्हारी वो भी तुम्हारी। तो कहते नहीं नहीं बाबा जी महाराज ऐसे नहीं, मेरे को एक आप ये वाली ले लो, बस इतना सा मैंने कहा, ये वाली ले लो वो वाली मेरे को दे दो। तो कहते नहीं नहीं हरे कृष्णा दोनों तुम्हारी, दोनों ही तुम्हारी। तो कहते सचमुच में? तो कहते हाँ सचमुच में तुम्हारी दोनों, सचमुच में दोनों तुम्हारी। वो वहां से अपना हरे कृष्णा बोलते बोलते चल पड़े। वो बोलते बाबा जी महाराज अच्छा कम से कम आप अपनी ईंट सीमेंट इत्यादि तो फिर वापस करवा दो, वापस करवा दो, जगह तो आपने मेरे को दे दी, यही वापस करवा दो कम से कम, तो वो भी तुम्हारी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। इतना कह के वहां से चले गए। कभी जीवन में मुड़ के वहां पर लौट करके देखा भी नहीं कि क्या है और क्या नहीं। साधारण व्यक्ति ऐसे कर सकता है? छोटी छोटी चीज के लिए मर जाना पड़ता है। इसीलिए ये साधु पुरुषों में और साधारण व्यक्तियों में इस प्रकार के बहुत सारे अंतर होते हैं, बहुत सारे अंतर होते हैं। बाबा जी महाराज अधिकांश कीर्तन करते थे संस्कृत के, और कभी भी ग्रंथ देखना पड़ता नहीं। श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बोलते थे इतना अधिक उनके ऊपर भगवान का कृपा कि उन्होंने एक अष्टक को केवल एक बार किसी से सुनना है, सुनने मात्र से ही उनका उस तरफ इतना अधिक ध्यान कि उनको पूरा स्मरण हो जाता, वो भूल नहीं कर पाते। फिर बड़ी अच्छी तरह से कीर्तन को गान करते हैं, हृदय दे करके। हमारे महाराज जी बोलते थे कि एक बार ब्रज मंडल परिक्रमा में बाबा जी महाराज आ गए। हमारी परिक्रमा चल रही थी कैंप में, बाबा जी महाराज आ गए, रात्रि का समय वहां पर आके पहुंच गए। अभी जितने सारे टेंट लगे हुए सारे बुक हैं, लोग उसमें सारे भरे हुए हैं। बाबा जी महाराज जी को महाराज जी ने कहा कि बाबा जी महाराज ये 2-3 ऐसे वाले टेंट हैं, कुटिया हैं, जिसमें ब्रह्मचारी लोग रह रहे हैं, आप इनमें से जो कहोगे, जिसमें कहोगे वही वाला दे देंगे। तो कह रहे हैं कि जिस कुटिया में महाराज जी कहते हैं मैं रुका हुआ था वो सबसे खराब वाली, सबसे छोटी, और उसी में ही सब प्रकार का सामान भरा पड़ा। अलग अलग सामान रखते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं जब। तो बाबा जी महाराज को वही वाला ही पसंद आया। ऐसे सभी जगह उनको पसंद आती नहीं थी। चैतन्य मठ में भी एक जगह है जहां पर बैठ करके उन्होंने भजन करना। देवानंद गौड़िया मठ में भी उनका एक स्थान जो अपनी पसंद से, उनको अलग अलग कोई कोना पसंद आता है, कभी किसी जगह छोटा सा कुछ पसंद आता है, सिर्फ उन्होंने वहीं रहना। नहीं दोगे तो छत पे रहना, नहीं तो बगीची में रह जाना, किंतु बड़ा कमरा चाहिए नहीं, जिसमें अधिक सुविधा होगी वो उनको उल्टा चाहिए नहीं। वो कहते हैं ये दिमाग को मेरे खराब करने वाला, उस प्रकार का लेते नहीं, सुविधा लेते सरल से। तो महाराज जी के साथ में ले ली सुविधा कि इसमें रहूंगा। तो महाराज जी कहते आप कैसे रहोगे इसमें, स्थान तो है नहीं, छोटा सा ही बिल्कुल। तो कहते कि तुम देख लेना, आराम से रहूंगा, प्रसन्नता से रहूंगा, उसी में रह गए। तो महाराज जी कहते हैं कि अभी मैंने तो सेवा करनी है सारा दिन, मैंने रात में सोना है। और बाबा जी महाराज जी को, वो महाराज जी कहते हैं मैं जितने बार भी सोता हूँ, सो करके जितनी बार उठता हूँ, कभी किसी काम से अथवा मल मूत्र त्यागने के लिए, सब समय क्या देखता हूँ, बाबा जी महाराज अपना बैठे हुए हैं और अपना हरि नाम कर रहे हैं। बाबा जी महाराज जी को सोते हुए कभी देखा नहीं किसी ने भी सालों साल उनको सोते हुए देखा ही नहीं कि सोते भी हैं, सोते ही।
और हरि नाम महाराज जी कह रहे हैं, देखो कैसे वाले बड़े लोगों का जो क्या ऐसे वाले सेंसिटिव कि कह रहे मैं सो रहा हूं, मेरी नींद में डिस्टरबेंस ना हो, इसीलिए उस समय वो हरि नाम अपना करते हैं मुख मुख में, आवाज नहीं करते जिससे कि मेरे को डिस्टरबेंस ना हो। उन्होंने अपना जीवन ऐसे वाला बना रखा था कि जिससे उनके किसी भी प्रकार की क्रिया से किसी को कभी कोई असुविधा नहीं हुई। ऐसे वाला जीवन बना करके रखो। उनको जैसे बोलते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने कीर्तन में, जीवन निर्वाहे आने उद्वेग न दीवे, पर उपकारे निज सुख पास रीवे। होई ले सर्व गुणे गुणी महाशय, होई ले सर्व गुणे गुणी महाशय, प्रतिष्ठा सा त्यजी करो अमानी हृदय। कह रहे इस प्रकार का इनका जीवन था। परेर उद्वेग आने, परेर जीवन निर्वाह आने उद्वेग न दीवे। अपने जीवन के निर्वाह के लिए, अपने किसी भी कार्य के लिए किसी दूसरे को कभी उद्वेग नहीं देना, किसी को उद्वेग नहीं देना, कष्ट नहीं देना, किसी से कोई डिमांड नहीं करनी, किसी को कुछ भी नहीं कहना। इस प्रकार का जीवन उनका, जीवन निर्वाह आने उद्वेग ना दीवे। दूसरों को कोई भी उद्वेग नहीं देते थे। इनको अगर कभी कभी किसी सभा में बैठना होता था, हमारे महाराज जी भी इस बात को बोलते भी थे और अपनी एक दो बातें बताते भी थे। अभी ये जिस किसी भी सभा में, गुरु भाइयों की सभा में चले जाते थे, बैठते थे। कुछ कुछ गुरु भाइयों में, कुछ कुछ मठों में डिफरेंसेस हैं आपस में, किंतु इनको कोई असुविधा होती नहीं। क्यों? इसके लिए हमारे महाराज जी बोलते थे, ये राजहंस जो होता है वो दूध का दूध, पानी का पानी करना जानता है, इसलिए वो जहां कहीं भी चला जाता है उसके लिए कोई असुविधा होती नहीं। समझ आई बात है? जैसे श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी भी उदाहरण देते हैं, हमारे महाराज जी भी उनके मुख से सुने हुए उदाहरण हम लोगों को सुनाते थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा का समय, रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने साहित्य दर्पण का श्लोक बोल दिया, या कौमार हरा वाला। यही श्लोक है ना, या कौमार हरा, रूप गोस्वामी जी का ना साहित्य दर्पण का है। जो भी हो सिमिलर श्लोक है ऐसे तो। रूप जो साहित्य दर्पण का श्लोक चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं वो कहाँ का श्लोक है? वो तो साधारण काव्य का श्लोक है। साधारण काव्य का श्लोक उच्चारण करना निषेध है, हमारे लिए निषेध है। नहीं काव्य का गान कर सकते किसी और का। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बोल दिया कि जड़ काव्य रसम नहीं काव्य रसा, कली पावन गौरा रसो ही रसा। जड़िए काव्य नहीं गाते कभी भी, जड़िए काव्य नहीं बोलते, जड़िए काव्य नहीं सुनते। मतलब जो साधारण कवियों के द्वारा लिखी गई बातें जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसका गान करना निषेध है। क्यों? उसमें विश्व भरा पड़ा है। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने बोल दिया, तो इससे चैतन्य महाप्रभु का दोष लगा, खराबी हुई ना? नहीं, क्या हुआ? वो इतना अधिक समर्थ है कि उनके लिए क्या हो जाती है, वो अगर बाहर की भी किसी चीज को लेते हैं, वो उनको तो नीचे नहीं गिराती, उल्टा उनके भाव को क्या कर देती है? एनहेंस करती है। और एक दूसरा उदाहरण दिया महाराज जी ने भी, श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने। नित्यानंद प्रभु
वो अगर हमारे को निषेध है, जहां पर कोई मदिरा पान करेगा उस स्थान पर जाना, बैठना या नहीं बैठना, वो स्थान तो अपवित्र है। जहां पर लोग मदिरा पान करेंगे वहां पर क्या करना पड़ेगा? वहां से उठ करके चले जाना पड़ेगा, वहां रुकना नहीं पड़ेगा। अपनी आप से जाएंगे वहां पर, ऐसा तो हो नहीं सकता। किंतु और दूसरा, जहां पर वैश्यावृत्ति होती हो ऐसे किसी स्थान पर साधु जाएगा? वो तो अपवित्र स्थान, वहां पर जाना नहीं। किंतु महाप्रभु कह रहे हैं कि हमारे नित्यानंद, मेरा नित्यानंद अगर वो शराब की दुकान पर भी जाता है, अगर वो वैश्या जहां पर रहती है, वैश्यावृत्ति जहां होती है, वहां पर भी यदि जाता है, तब भी मेरा नित्यानंद जो है वो ब्रह्मा और शिव के लिए भी पूजनीय है। किस लिए? क्योंकि वहां अगर वो जाते हैं किसी कारणवश, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो राजहंस हैं। वो वहां यदि जाते हैं तो वहां के व्यक्ति को वो अवश्य ही बहुत मंगल प्रदान कर देंगे। उनका उस स्थान पर जाना भी अगर होगा तो वो दूसरों को मंगल प्रदान करने के लिए होगा। इसी प्रकार से राजहंस वाली बात, नित्यानंद प्रभु वाले उदाहरण की बात, चैतन्य महाप्रभु के उदाहरण वाली बात, इसके द्वारा क्या कहते थे? इनको कुछ गुरु भाई कहते थे कि आप, हम जिन लोगों को कहते हैं ये खराब लोग हैं, ये प्रभुपाद जी के विरोधी हैं, इनका सिद्धांत ये है, आप किंतु सबके पास में पहुंच जाते हो, आप सबके साथ बैठते हो। तो श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते थे कि उनका इस प्रकार से जाने पर भी, उनका इस प्रकार से जाने पर भी मेरा उनके विषय में जो अनुभव है वो क्या है कि वो शुद्ध विचारधारा को, प्रभुपाद जी के आचार्यों के द्वारा दिए गए वचनों को उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से उल्टा सब समय ग्रहण किया। अगर कहीं पर जाते भी थे जहां पर ठीक ठीक चीजें नहीं होती, उन लोगों की चीजों को लेते नहीं थे, वहां पर उल्टा उनका भी कुछ ना कुछ मंगल करके और अच्छी चीजें उनको भागवत की, चैतन्य चरितामृत की सुना करके उनको भी सदुपदेश दे करके आ जाते थे। स्पष्ट हुआ बात? हम लोगों के लिए सब जगह जाना निषेध है। हमें अगर पता चले कि ये वाले वैष्णव जो हैं ये अच्छे नहीं हैं, ये वाले वैष्णव जो है किसी की निंदा करते, ऐसा करते, हम तो नहीं जाएंगे ना फिर उनके पास। किंतु इनके लिए श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते कि इनके लिए मैंने क्या नियम रखा, मैंने क्या अनुभव किया कि ये किंतु अगर कहीं पर भी जाते हैं, इनके अपने किसी सिद्धांत में डाइल्यूशन होता नहीं, और उल्टा उन दूसरे लोगों का भी वो क्या करके आ जाते हैं, शोधन करके आ जाते हैं। इस प्रकार का इनका अपना व्यक्तित्व था बहुत बड़ा। जो लोग बहुत गंभीरता से बातों को समझते हैं, वैष्णव सिद्धांतों वाली, उनको ये वाली बात जो है बहुत अलग प्रकार की समझने की, इसका मर्म जो है बहुत विशेष, कि किस प्रकार से बाबा जी महाराज, इनका जो है उदार चरित्र था, उदार चरित्र। इस प्रकार का जो है सर्वत्र ये अपना भगवान का नाम संकीर्तन करते करते सारा समय व्यतीत करते थे। और श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज इनके विषय में और एक विशेष बात बोलते हैं कि यद्यपि ये सब प्रकार के ग्रंथ और सब प्रकार के कीर्तन करते थे, किंतु तब भी इनका अपना बहुत विशेष आकर्षण था सख्य रस के प्रति। जो भगवान कृष्ण के सखा सुबल सब समय उनका अनुगत्य ही करते 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 इन्होंने अपना भजन साधन किया, और नंदग्राम में रह करके बहुत अधिक प्रसन्न होते थे। श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को कभी कभी कोई पत्र लिखते थे
वार्तालाप तो करते नहीं, पत्र लिख करके देते थे बाद के समय में। उसमें उन्होंने लिखा कि मैंने जो मेरे वो भगवान की कृपा से जिस प्रकार से मेरे जीवन का निर्माण हुआ, मेरे जीवन का जिस प्रकार से निर्माण हुआ, प्रभुपाद जी के पास आना, भक्तों का संग करना, उनकी सेवा करना, विशेष उपदेशों को प्राप्त करना, और फिर इस प्रकार से भजन करना, नंदग्राम में रहना, ये मेरे जीवन के जो शेप बनती गई, इसके द्वारा मैं इतना अधिक संतुष्ट हूं। विशेष करके नंदग्राम में रह करके ये जो सौभाग्य भगवान का भजन करने का, इसके द्वारा मैं अपने जीवन से बड़ा संतुष्ट हूं कि मेरा जो ये वाला जीवन, इस जीवन में मैंने सचमुच में जीवन को सफल बनाने के लिए कुछ अपनी तरफ से, वैष्णवों की कृपा से अपनी तरफ से मैंने इस जीवन को सफल बनाने के लिए अच्छी तरह से चेष्टा की है, इसलिए मैं अपने जीवन से बड़ा संतुष्ट हूं। यदि मैं वो नहीं कर पाता तब मेरे को अपने लिए धिक्कार देने की इच्छा होती, किंतु मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूं कि मेरा जीवन जो है भगवान के भजन में विशेष करके इस प्रकार से रहा, उसके लिए मैं बड़ा संतुष्ट हूं। अपने जीवन, भजनमय जीवन से बड़े संतुष्ट रहते थे। और दूसरी बात भी श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बोलते, ये एक संतुष्टि। और दूसरी संतुष्टि उनकी क्या देखी कि उनको कभी भी किसी प्रकार का, कहते ही वॉज हैविंग नो मिशन एक्सेप्ट ऑलवेज परफॉर्मिंग हरि कीर्तन। उनका एकमात्र मिशन जो था जीवन का कि मेरे को अंतिम समय तक भी सब समय भगवान का कीर्तन करते करते ही रहना है, और कोई मेरे मिशन का लक्ष्य, जो मेरा जीवन का कोई मिशन नहीं है, और न ही मेरे जीवन का और कोई गोल है। नो अदर मिशन, नो अदर गोल एक्सेप्ट हरि नाम संकीर्तन। यही मेरे जीवन का क्या है, गोल है, यही मिशन है, नो अदर मिशन। वो कहते थे मैं इस प्रकार का अभी आचारवान पुरुष नहीं हूं जो कुछ और प्लानिंग करके कुछ और चीजें करूं, किंतु यही मेरे जीवन का मिशन है, नो अदर मिशन। मैं और चीजों को अपने ऊपर नहीं ले पाता, मैं और वस्तुओं को अपने जीवन में नहीं ले पाता। इस प्रकार से बड़ा सादा जीवन लेकर के, अच्छे से भजनमय जीवन लेकर के उन्होंने अपना समय व्यतीत किया। आज उनकी शुभ तिरोभाव तिथि है। हमारे सारे जो वैष्णव लोग, हमारे गुरु महाराज जी, श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, हमारे श्रील भारती गोस्वामी महाराज, हमारे गुरुदेव, ये सभी वैष्णव लोग जो है, हमारे महाराज जी, ये श्रील कृष्णदास बाबा जी महाराज जी की बहुत ही अधिक हृदय से वंदना करते थे, उनको अप्रिशिएट करते थे सब प्रकार से। इसलिए आज उनकी शुभ तिरोभाव तिथि है, वो हमारे प्रति कृपा करें, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और एक बात लास्ट में बोलता हूं जो बोलनी थी। श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बोलते हैं कि ये भगवान के जिस प्रकार के शरणागत थे, इनकी शरणागति साधारण वाली शरणागति नहीं थी। इनकी शरणागति को वो कहते हैं, मैं इसको अगर कहूं कि इनकी शरणागति थी शुद्ध सत्व में स्थित होकर के की गई शरणागति। वो क्या शरणागति होती है? वो कहते थे कि श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज, वो बोलते थे, आई डोंट वांट टू प्लान एनीथिंग फॉर माई लाइफ, वट एवर कृष्णा वांट्स ही कैन मेक प्लान एंड आई विल जस्ट फॉलो। मैं केवल मात्र क्या करूंगा, जो भगवान मेरे लिए विधान कर देंगे
मैं उसी विधान में बड़ा प्रसन्न होकर के अपना समय व्यतीत करता चला जाऊंगा और किसी चीज के लिए केयर नहीं करते थे। प्रभुपाद जी ने इनको बोला था एक बार, कुछ लोग कभी कभी बोलते थे कि ये जो स्वाधिकारानंद प्रभु है ये बहुत अधिक हरि नाम करते हैं और किसी तरफ अधिक ध्यान देते नहीं। तो प्रभुपाद जी ने बोला जी आप लोग ऐसा करके दिखा दो। तो वो करता है, बहुत अच्छी बात, आप लोग करके दिखा दो। नहीं करके दिखा पाते। तो प्रभुपाद जी ने इनको कहा था, देखो अगर कभी जीवन में नरक भी देखना पड़े तो क्या करना, हरि नाम करते करते नरक भी देख लेना, किंतु उसके द्वारा प्रभावित तो होना नहीं। तो इनको क्या हुआ था, एक बार जब हमारे परम गुरुदेव को कारागार में जाना पड़ा, कारागार गए थे तो परम गुरुदेव कारागार में जाना पड़ा, तो उस समय कृष्णदास बाबा जी महाराज जी भी साथ में। उस समय कारागार दो तरह का होता था, एक को बोलते थे हाजत, एक को बोलते थे कारागार। इन लोगों को हाजत हुई थी, हाजत बड़ी खराब वाली, उल्टा। उसका मतलब होता था कि आपको बहुत कम कोई सुविधा दी जाएगी। महाराज जी हम लोगों को बोलते थे हाजत बहुत खराब चीज है, आपको अगर टट्टी करनी है आप टट्टी करके बैठे रहो, उनका पानी जब आएगा एक ही बार में सबके पास लाएंगे, 2 घंटे बैठे रहो 3 घंटे बैठे रहो, पानी नहीं है, जिस समय देंगे उसी समय देंगे। तो उस अवस्था में ये लोग रह के आ गए हाजत में। तो जब वापस आ गए हाजत से तो बाबा जी महाराज बोलते थे, प्रभुपाद जी ने बोला था अगर नरक देखोगे उसको भी क्या करना, हरि नाम करते 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 नरक को भी देख करके आ जाना। तो ये मैं नरक देख करके आ गया जीते जी। पहले लगता था मरने पर देखना पड़ेगा नरक को, अभी जीते जी नरक देख करके आ गया, उस प्रकार से। तो श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बोल रहे हैं इनकी जो शरणागति, इनकी शरणागति अद्भुत प्रकार की शरणागति थी, अद्भुत प्रकार की। भगवान ने जैसे 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 विधान होता गया, ये अपना उसी को बड़ी प्रसन्नता पूर्वक संतुष्टि से स्वीकार करके अपना चलते गए। इस प्रकार का इनका जीवन था। हरे कृष्ण, हरि बोल, हरि बोल। महामंत्र करो, केशव प्रभु अब आप करो। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama
तुलसी महारानी की जय। जय समस्त कृपालु की जय। कृष्णदास बाबा महाराज की जय। जय।